हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 और चैप्टर और यानी वेक्टर चैप्टर का। इसमें देखना है कि इसमें नन छूट गया था, इसमें भी नन छूट गया था एसोसिएशन यानी इनिशिएटिव में। आज हम पढ़ाएंगे। टाइम को देखते हुए जल्दी हम स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छे से पढ़ना है। आज हम पढ़ाएंगे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। इसमें पढ़ाएंगे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। यह इसी का नाम रखा गया है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इसी का नाम रखा गया है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये भी जानना है। या इसी को कभी कभी ये भी बोलते हैं अर्थात प्रोजेक्शन। ये यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब हो गया यानी अर्थात इसमें हम परछाई से समझ सकते हैं। चलो थोड़ा सा हम यहाँ एक फिगर बनाते हैं और इसको समझने का हम कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इसको डिलीट करते हैं और हम इसको अच्छे से इसको समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ इस तरह का एक फिगर बनाते हैं, फिगर डिजाइन करते हैं। यहाँ से फिगर डिजाइन करते हैं इस तरह। इसको मानेंगे वाई एक्सेस, इसको वाई एक्सेस, इसको वाई एक्सेस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सेस, इसको एक्स एक्सेस बोलेंगे। इसको मान लेते हैं कि यहाँ कोई वेक्टर है। ये वेक्टर कुछ भी मान सकते हैं, इसके स्थान पर आर भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। ए वेक्टर ए, इसका मतलब क्या होता है, जो मान लेते हैं यदि इधर से हम इसको लाइट देंगे, लाइट देते हैं, इधर वाई इधर एक्सेस को हटा देते हैं। इसको बोलते हैं हम आई कैप, इसको जे कैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आई कैप बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ कुछ टर्म लिखते हैं। क्या टर्म लिखते हैं, अर्थात प्रोजेक्शन ऑफ यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए अलोंग, वेक्टर ए अलोंग, अलोंग किसके एक्सेस, एक्स एक्सेस के अलोंग। तो इसको हम समझते हैं, मान लेते हैं यदि हम इसको समझने के लिए हम इधर से लाइट देंगे और ये लाइट देते हैं, इसको परछाई, इस तरह हम इधर से लाइट देंगे, लाइट देंगे, इधर से लाइट देंगे, पता चलेगा कि ये देखो इसमें कुछ न कुछ इसका परछाई बनेगा। मान लेते हैं इस तरह है तो इसका परछाई यहाँ से इस ओर बनेगा, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका मान लेते हैं परछाई, इतना बड़ा परछाई बना और ये लाइट है, ये क्या है, लाइट। ये लाइट का यानी परछाई इतना बड़ा बना और ये जो बना इसको मानते हैं ए एक्स, इसको मानते हैं ए एक्स। जस्ट इसी प्रकार से इधर से भी लाइट देते हैं, इधर से भी लाइट देते हैं, तो ये जो परछाई बना इसी को बोलते हैं हम अर्थात प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इसी को बोलते हैं अर्थात प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग
एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ 90 डिग्री का कौन बनेगा। चलो मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी को मान लिए इतना, अभी मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं, तो इसके बराबर भी करेंगे। इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको ए वाई बराबर क्या होगा वो अभी पता चल जाएगा। यहाँ लिखते हैं ए वाई बराबर, तो देखो तो यदि ये कोण इसका मान लेते हैं, यदि थीटा कोण पर झुका हुआ है तो एक चीज जरूर मिलता है। यदि इसका मान दिया गया है तो हम कुछ चीज जानते हैं, तो देखो इसके बीच का हमको रिलेशन लेना है, तो मतलब यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होगा। और परपेंडिकुलर बटा बेस होगा तो एक बात तो तय है कि इसका मान, ये हमको तो इसका मान दिया गया है परपेंडिकुलर बटा बेस, नहीं इसको छोड़ना है हाइपोटेनियस, तो तब ऐसे कंडीशन में यहाँ हम ले लेंगे हाइपोटेन, उल्टा हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं हम यहाँ लेते हैं हम साइन नहीं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बेस क्या है, बेस है ए एक्स, इसका है ये देखो तो हाइपोटेनियस ए वेक्टर अर्थात इसका मैग्नीट्यूड है। तो मतलब ये क्या आ गया, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो इसके बीच का रिलेशन आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, मतलब ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ये आएगा, मतलब इसका जो है ये आ गया ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा, इसको याद रखना है, ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा। अब जस्ट इसी प्रकार से इसको मान लेते हैं ए वाई, इधर भी इसका ये लाइट दे देते हैं इस तरह के, इसका लाइट का, इसको ए एक्स मानेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको ए वाई, यहाँ हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और कैसे आएगा देखो, हमको इसका मान निकालना है, इसका मान, तो इसके बीच का जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर बटा यानी हाइपोटेनियस बराबर आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का मान क्या है ए वाई बटा ए का मैग्नीट्यूड, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई बराबर आ जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और इसको इस तरह रखना है, अर्थात इसका मान इतना आ गया, ये देखना है और इसको जानना जरूरी है। ये इधर से भी परछाई और इधर से भी परछाई, जैसे इधर से करेंगे तो इधर से जब लाइट आएगा तो इसका परछाई ऐसे बनेगा, मतलब इतना दूर ये काला हो जाएगा, काला परछाई बनेगा, और इधर से होगा तो इतना दूर परछाई बन जाएगा। इस तरह इसके बीच का दूरी, इसके बीच की दूरी आ गया, इसको मान सकते हैं ए वाई, इसको ए एक्स मान सकते हैं। इसी को लिखते हैं जब परछाई इधर से पड़ता है तो इसको बोलते हैं हम यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किसके अलोंग, ए के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग किसके एक्सिस, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस हो कहलाएगा। इस तरह जब
जब लाइट इधर से पड़ेगा तब इसको कहेंगे ए वेक्टर का ये अलोंग यानी प्रोजेक्शन है, और इसको बोलेंगे ए वेक्टर का ये जो है किसके अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर के अलोंग वाई एक्सिस का क्या है यानी प्रोजेक्शन है। इसको याद रखना है और ये जानना जरूरी है। अब हम बताएंगे अगला कि इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम आई कैप। तो थोड़ा सा हम यहाँ समझ सकते हैं, थोड़ा सा और यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो कि इसको बोलेंगे एक्स, तो मतलब ये देखो तो ये फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, आर वेक्टर बराबर, अच्छा यहाँ इस तरह हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं एक्स का ए एक्स, देखो तो ये क्या है आई प्लस इसका वेक्टर, और ये तो डायरेक्शन दिखा ही रहा है, कैप कर सकते हैं, कैप मतलब इस ओर डायरेक्शन, और इधर ए वाई जे कैप ले सकते हैं, ये इसका डायरेक्शन आ गया। देखो ये दर्शा रहा है कि इसका डायरेक्शन इस ओर है और इसका डायरेक्शन इस ओर इतना है। और इसी को और भी तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, ए का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड, अच्छा एक काम करते हैं इसके स्थान पर तो सबसे पहले वही लिख देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड नहीं इसका डायरेक्शन है, हम अभी सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आई प्लस ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे कैप आ गया, आई कैप ये भी आ गया इसका डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड कहेगा निकालने के लिए, तो अर्थात लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा रूट अंडर ए एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस ए वाई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलो, और यदि इसको हम और भी तोड़ते हैं, देखो इसका मान यदि इस पर रखते हैं तो क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड इसका मान रखते हैं, इसका मान रखेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस इधर प्लस नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस ए एस का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इधर आ जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसको और बाहर निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा रूट अंडर, इसको तोड़ेंगे तो ए कोमा ले सकते हैं, इसका मान 1 आ जाएगा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ये कोमा लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मान कितना आ गया ए, अर्थात क्या आ गया ए के मैग्नीट्यूड बराबर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, अर्थात ए बराबर ए आ जाता है, इसका मान 1 होगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको याद रखना है। अब चलो यदि हम इस तरह कर सकते हैं तो ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। अब हम यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं कि यदि यहाँ इस तरह कर दे कि वैसे तो इसमें हमको बताने के लिए और था, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बिना छोड़ते हुए काम कर रहे हैं, इसलिए कि इतना ही काफ़ी है। तो अब हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ से एक वेक्टर है,
और ये यानी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब ये एफ वेक्टर बराबर कितना है 50 न्यूटन। और इसका थीटा कोण कितना का बन रहा है, थीटा कोण मान लेते हैं थीटा कोण हम मान लेते हैं कितना मान ले, इसका मान लेते हैं हम 37 डिग्री से है, 37 डिग्री है पर ये झुका हुआ है। तो इधर हो गया, इधर F1 वेक्टर, इधर लगेगा F2 वेक्टर, मान लेते हैं F2 वेक्टर। तो इसका मान निकालना है, तो मान निकालना है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर इसको y एक्सेस, इसको x एक्सेस। 1 मिनट, इसका प्रतिरूप देखो तो इधर से परछाई बनेगा और इधर इस ओर, मतलब यानी इसका जो यानी प्रोजेक्शन बनेगा f का, यानी प्रोजेक्शन y की ओर बनेगा। और तब इसका मान क्या होगा, तो देखो इसका मान तो पहले f का मैग्नीट्यूड इसका होता है यानी साइन थीटा। ये थीटा का मान क्या है यहाँ 37 डिग्री, और यहाँ हो गया f का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये फार्मूला पर यानी सेम का सेम आ गया। और अब इस फार्मूला के आधार पर देखो तो इसका मान कितना है 50 है। तो क्या इसको लिख सकते हैं एफ वाई बराबर यहाँ 50 लिख सकते थे, और यहाँ पर भी एफ एक्स बराबर इसको 50 लिख सकते थे। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम देखो यदि इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो देखो तो पहला इसका फॉर्मूला जाएगा f बराबर रूट अंडर, इसको इधर करते हैं, f बराबर हो जाएगा रूट अंडर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा f का मैग्नीट्यूड, तो इसका मान तो दिया गया है f का मैग्नीट्यूड, इसका मान देखो तो तोड़ो तो f मैग्नीट्यूड, इसका मान देखो तो कितना आ गया, मतलब इसका मान निकालना है x और y का, इसका यानी 50 का स्क्वायर। 1 मिनट कुछ रोकना पड़ जाता है। अब जो है, अब इसको हटा के देखो तो इसका मान हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। यदि इसको तोड़ेंगे तो देखो एफ वाई चलता ही नहीं, एफ वाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो इसका यानी 50 न्यूटन। इसका देखो तो ये मान तो याद ही रखना, ये मान याद ही रखना है कि यदि ये कोण यदि 30 डिग्री का बने तो ये एक का ये 30 डिग्री का क्या सॉरी यानी 37 डिग्री का होगा, 37 डिग्री का मान होगा। तो ये 4 होगा और 3 होगा, ये 5 होगा, इसको याद रखना है। तो मतलब ये जब साइन होगा तो इसका आ जाएगा 3/5, इसका 3/5 आ जाएगा, इसके स्थान पर हम 3/5 लिख सकते हैं। और जस्ट इसी प्रकार से, अच्छा इसको पहले तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 10 ये आ गया यानी 30 न्यूटन। इसी प्रकार से इसको लेंगे, एफ एक्स बराबर आ जाएगा, इसको देखो तो यदि इसका कॉस लेते हैं तो इसका आ जाएगा यानी 50 न्यूटन
गुना आ जाएगा 4/5, 4/5, और ये कट जाएगा और हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा यानी 40 न्यूटन। इसका मान निकल गया। अब इस फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ते हैं। अब इस फॉर्मूला का है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर, हम फॉर्मूला यहाँ देखो तो यहाँ निकल चुका था ये फॉर्मूला, ये तो इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं ये फार्मूला का मान। तो देखो तो इसका मान कितना है, एफ एक्स प्लस ये स्क्वायर आ गया, और एफ वाई का स्क्वायर, फोर्स, ये फोर्स है, और एफ का मैग्नीट्यूड बराबर इसका देखो तो कितना मान है, एक्स, इसका मान यानी 40 का स्क्वायर यानी प्लस यानी 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होगा। इसको देखना है थोड़ा सा अच्छे से, और ये आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड देखो तो 40 का स्क्वायर है तो मतलब 4 चौके 16 आ गया, और ये आ गया 3 तिया 9, 900 आ गया। इसको जोड़ना है तो इसका कितना आ जाएगा, यानी 50 आ जाता है, अर्थात एफ बराबर यानी 50 न्यूटन आ गया। ये एफ का मान 50 न्यूटन, इसका भी मान निकल गया। मतलब ये इधर जो फोर्स लगेगा ये न्यूटन लगेगा यानी 40 न्यूटन लगेगा, और इधर जो फोर्स लगेगा ये यानी 30 न्यूटन का लगेगा, और तब 37 डिग्री का कौन, अरे 37 डिग्री का कौन रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब हम इसको स्टॉप करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा होने के कारण आज थोड़ा सा शांति होने के कारण हम वीडियो इतना बना पाए, 2 दिन 3 दिन से हम बना नहीं पा रहे थे, काहे कि यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था बच्चों के कारण, और इसीलिए अब थैंक यू बाय। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना है, और कोशिश करना है कि जो भी पढ़ने वाले हो वो सब इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू बाय।